अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रुबास अली एफएक्स वंस अगेन। मैं रुबास अली एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ गोल्ड का एनालिसिस लेकर। और काफ़ी दिन बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से गैप आ गया था। कुछ दिन हम लोग काम नहीं कर सके थे और उसका क्या रीज़न था वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि हमने दोबारा से कम बैक कर लिया है और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पहले की तरह अब हम डेली बेसिस पर अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे, अपना डेली का एनालिसिस भी बनाएंगे और सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड किया करेंगे। कल भी जैसे कि हमने अपना जो स्टार्ट लिया था 3 सिग्नल्स हमने आपको अपने पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों के टीपीस हिट रहे, सिग्नल्स बहुत अच्छे रहे। तो इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जैसे कि हमेशा रुबास अली एफएक्स की टीम का मेन मोटिव यही होता है कि अपने तमाम फॉलोअर्स और अपने तमाम स्टूडेंट्स की जिस कदर हेल्प हो सके वो हम ज़रूर करते हैं। तो इंशाल्लाह से ये सिलसिला जारी रहेगा। एक दफ़ा फिर से हम लोगों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है और एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि आप सबकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर ऑलरेडी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं मज़ीद आगे काम करने में। तो चार्ट ऑफ गोल्ड को डिस्कस करते हैं और उससे पहले हमेशा की तरह हम न्यूज़ चेक कर लेते हैं अपने पास। तो न्यूज़ अगर हम देखें तो रात 8 बजे हमारे पास न्यूज़ है, लेकिन आई डोंट थिंक इसका कोई इतना खास इम्पैक्ट हो सकता है, बट न्यूज़ तो न्यूज़ है। इसलिए न्यूज़ टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। हमेशा जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, न्यूज़ टाइम में ट्रेडिंग को अवॉइड किया करें। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो फील्ड है जिसपे रिस्क लेते हुए हर इंसान घबराता है कि ये इसको डुबो देगी, लेकिन याद रखिएगा रिस्क ना लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको जरूरत है एक ऐसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम की जिसकी एक्यूरेसी हो 95% और जो आपको आपके बेस्ट पॉइंट्स निकाल कर दे। ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी रुबास अली एफएक्स की टीम। ये वो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको बनाएगा एक एलीट फॉरेक्स ट्रेडर। और कल रात आफ्टर 12 हमारे पास एफओएमसी भी है, तो वो एक बड़ा डेटा हो सकता है। तो उससे पहले कोई खास हलचल मार्केट में नहीं होनी और हो सकता है मार्केट साइडवेज में ही रहे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करें प्रीवियसली मार्केट को, तो 17 जनवरी से लेके आज है 30 जनवरी। तो इन ये जो 15-16 दिन का जो भी टाइम पीरियड रहा है, इसके दौरान में मार्केट मोस्टली साइडवेज में ही रही है। किसी एक तरफ नहीं निकल सकी मार्केट, मोस्टली ये साइडवेज में रही है। तो हो सकता है कि कल तक ये सिचुएशन इसी तरह से रहे और एफओएमसी के बाद तो जाहिर है कोई ना कोई बिग चेंज इसमें जरूर आएगा। और अगर आज की बात करें कि आज जो हल्का फुल्का सा ट्रेंड मार्केट में बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, तो वो बन रहा है बाय का। आज के दिन में मेरे ख्याल से कि आपको सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए और बाइंग में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो अब उसके लिए बेस्ट पॉइंट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आज भी करती चलूंगी। राइट नाउ सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मार्केट है 2032 पर, 2032 पर। और अगर ऐसा होता है कि मार्केट 2037 को ब्रेक कर देती है, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम देखें तो इससे पहले 2037 ने इसको बहुत दफा रिजेक्ट किया है। 1, 2, 3, 4 दफा इससे पहले 2037 इसको रिजेक्ट कर चुका है। तो हो सकता है कि अब की बार मार्केट बहुत स्ट्रांगली यहाँ से गुजरे और 2037 को ये ब्रेक कर सकती है, क्योंकि अब इसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी बुलिश बनते जा रहे हैं। तो मे भी ये हो सकता है कि 2037 यहाँ पर ब्रेक हो जाए। तो अगर 2037 ब्रेक होता है और मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दें, तो फिर बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकती है, जो कि है 2045। ये यहाँ पर इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है और थर्ड रेजिस्टेंस है 2058। अगर मार्केट अपनी सेकंड रेजिस्टेंस से भी आगे निकलती है तो इसको फिर सामना करना पड़ेगा 2058 का, जो कि इसकी थर्ड रेजिस्टेंस है। और अगर इन केस ऐसा होता है कि 2037 को ये ब्रेक नहीं कर पाती, जैसे कि पहले भी 2037 इसको रिजेक्ट कर चुका है, और अब भी अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ से रिवर्स कर जाती है, तो फिर उस कंडीशन में आपको वेट करना है बाइंग के लिए 2020 का, जो कि इसकी पहली सपोर्ट है। ये इसका सपोर्ट लेवल है 2020। यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है और आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2020 यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 2012। ये इसका सेकंड सपोर्ट लेवल है एंड द थर्ड वन इज 2001। ये इसकी तीसरी सपोर्ट है। ये वो लेवल्स हैं जहां से आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज यही है कि 2020 से मार्केट एक अच्छा पुल बैक करेगी, यहाँ से आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं इन केस अगर मार्केट 2037 से रिजेक्ट हो जाती है और नीचे की तरफ आती है। तो ओवरऑल आज के दिन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी। आप बाइंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सेलिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आप वेट कर सकते हैं 2037 या 2045 का। अगर अपने इन लेवल से मार्केट रिवर्स बैक करती है तो फिर आप सेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइंग के चांसेस ज्यादा हैं।
तो ये था आज का एनालिसिस और आज के पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं, तो उसके लिए भी इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे हमारा सिस्टम ले सकते हैं। और अगर आप हमारे सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद है। आप हमारे सिग्नल्स के फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।